नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब पुल का उद्घाटन कर दिया है। वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर उसे भी रवाना कर दिया है और आप ये मानकर चलिए कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी ये बड़ी सौगात है और ये सौगात उन्होंने देशवासियों को दे दी है। अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से हाथ में तिरंगा लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, ये खूबसूरत तस्वीरें, चिनाब पुल की तस्वीरें हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। इस दौरान जब इस बड़ी सौगात को देशवासियों को दिया जा रहा था, उस वक्त राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे और इस दौरान जब उन्हें बोलने का मौका मिला तो वो पहले तो देश के प्रधानमंत्री की बहुत तारीफ करते हुए नजर आए। एक अलग ही सुकून उनके चेहरे पर था, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक ऐसी डिमांड भी नरेंद्र मोदी से कर दी जिसको सुनकर प्रधानमंत्री भी मुस्कुराने लगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सबका प्रमोशन हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा डिमोशन हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने ऐसा क्यों कहा और क्या मांग उठाई है, मेरे सहयोगी सौरभ श्रीवास्तव आपको बताएंगे। देखिए नम्रता, उमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर के मांग उठाई है वो बड़ी ही सॉफ्ट तरीके से उठाई है और जब उमर अब्दुल्ला ने अपनी बातों को रखा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुस्कुरा रहे थे। उमर अब्दुल्ला जब मंच से संबोधन कर रहे थे उस समय मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, उपराज्यपाल भी वहाँ पे मौजूद थे मनोज सिन्हा, और उन्होंने कहा कि इस आप ये इत्तेफाक समझिए कि जब भी आप रेलवे के बड़े बड़े कार्यक्रमों में जम्मू कश्मीर में आए हैं तो इस मंच पे इस समय जितने लोग मौजूद हैं सभी रहे हैं। पहले आप जब पहले अपने कार्यकाल में 2014 में आए थे उस समय भी मैं था, जब अनंतनाग में रेलवे का उद्घाटन हुआ था उस कार्यक्रम में भी मैं था, उसके बाद भी जो जम्मू कटरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ उस समय भी मैं था आपके साथ कार्यक्रम में। तमाम लोग जो उस समय मौजूद थे मंच पर, सबका प्रमोशन हुआ है, लेकिन मेरा ही एक डिमोशन हुआ क्योंकि मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री हुआ करते थे, वो अब उपराज्यपाल बना दिए गए हैं जम्मू कश्मीर के। प्रधानमंत्री लगातार 3 बार का तीसरा कार्यकाल उनका चला। उनका ये संदेश था कि मैं पहले जम्मू कश्मीर जो पूर्ण राज्य का दर्जा था मैं उसका मुख्यमंत्री था, लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर है वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो अब मेरा डिमोशन हुआ, यानी सबका प्रमोशन हुआ है और मेरा डिमोशन हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश के अब वो मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये विश्वास भी जताया है कि मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही उनके कार्यकाल में ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। और नम्रता, जैसे ही इन बातों को उमर अब्दुल्ला बोल रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बड़ी शालीनता से उसको सुने और मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। और हम आपको बता दें नम्रता, ये आप मौजूदा मुख्यमंत्री की उमर अब्दुल्ला की बात कर ले, चाहे उनके पिता जो उनके पार्टी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख हैं फारूक अब्दुल्ला की बात कर लीजिए, ये वही नेता हैं जो कभी बीजेपी के धूल विरोधी हुआ करते थे। बीजेपी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इनके बयानों को, आप पहले के बयानों को उठा के आप देख लीजिए, लगातार पाकिस्तान को लेकर के उनके इस तरह कभी तल्ख तेवर नहीं दिखाई देते थे। सॉफ्ट बातें उनकी पाकिस्तान को लेकर के, आतंकी घटनाओं को लेकर के नज़र आती थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को लेकर के जिस तरीके से केंद्र सरकार ने काम किया है तो उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में विकास कराना है, जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पे आगे ले जाना है, पर्यटन के को जम्मू राज्य में बढ़ाना है तो केंद्र से बना के रखनी पड़ेगी। और शायद यही वजह है कि अब फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, इनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बोलने का अंदाज जो है या बातें रखने का अंदाज जो है वो पूरी तरीके से बदल गया है और अपनी मांग को भी वो इस तरीके से रख रहे हैं कि उसको प्रधानमंत्री सुन भी रहे हैं, उसमें कोई कटाक्ष भी नहीं हो रहा। और आप अगर इसी तरीके से अगर दिल्ली की बात करें नम्रता, आपको याद होगा दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो क्या होता था, अरविंद केजरीवाल चाहे मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे उनके बाद आतिशी मुख्यमंत्री रहे हो, तो यहाँ पे उपराज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री की लड़ाई होती थी। तो लेकिन इस चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं उमर अब्दुल्ला और शायद यही वजह है कि इस तरीके से बड़े सॉफ्ट तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर को पूरे राज्य के दर्जा दिलाने की उन्होंने मांग रख दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नरेंद्र मोदी मुस्कुराए तो हैं उमर अब्दुल्ला की बात सुनकर, लेकिन उनकी बात मानेंगे या नहीं। उमर अब्दुल्ला को सुनिए, उन्होंने इस दौरान और क्या कुछ कहा और उसके बाद आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। वजीर आजम साहब, इसको किस्मत कहिए, मुकद्दर कहिए, बीच बीच में जब कभी रेल के कोई बड़े प्रोग्राम हुए
तो कहीं ना कहीं मेरी खुशकिस्मती रही है कि उनके साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। पहली बार जब अनंतनाग रेल स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ उसमें, जब बानिहाल रेल टनल खुला उसमें, और मेरी शायद पहली हुकूमत का आखिरी प्रोग्राम ठीक इसी जगह आपके साथ 2014 में। और इत्तेफाक की बात यह है वज़ीर आज़म साहब कि उस प्रोग्राम में 4 लोग शामिल थे, 4 आज भी इस स्टेज पे आपके साथ बैठे हैं। आप उस वक्त पहली मर्तबा वज़ीर आज़म बने थे, इलेक्शन के ठीक बाद आप यहाँ आए और आपने माता की कृपा से यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन किया। उसके बाद लगातार 3 बार इलेक्शन जीत के आप वज़ीर आज़म इस मुल्क के बने रहे। आपके साथ आपके MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, वो भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे। यहाँ तक कि हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब उस वक्त MOS रेलवेज की जिम्मेदारी संभाले हुए थे जब यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ। और खुद मैं वज़ीर आला के तौर पे मनोज सिन्हा साहब की अगर आप देखें तो माता की कृपा से प्रमोशन हुआ, मेरी अगर आप माने तो थोड़ा सा डिमोशन हुआ। मैं रियासत का वज़ीर आला था, अब UT का वज़ीर आला हूँ, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि इसको दुरुस्त होने में अब ज़्यादा देर नहीं लगेगा और आप ही के हाथों जो है दोबारा जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा हासिल होगा। वज़ीर आज़म साहब, इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उड़ी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें, लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। इस मौके पे मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी अगर मैं पूर्व प्रधानमंत्री जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब का इस मौके पे शुक्रिया ना करूं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जरूर 1983-84 में इसका संगे बुनियाद रखा गया। और मैंने पिछले दिनों मीडिया को हंसते हुए कहा कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ मैं 8वीं क्लास का बच्चा था। आज मेरी उम्र 55 हो गई है, मेरे बच्चे भी कॉलेज पार कर गए हैं, अब जाके ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। और ये तब हुआ जबकि वाजपेयी साहब ने इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देके इसमें बजट में जो है प्रावधान करके ये प्रोजेक्ट आज मुकम्मल हुआ। इस प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर को भरपूर फायदा होगा, लोगों का आना जाना रहेगा, टूरिज्म से इसको फायदा होगा, यहाँ के रहने वालों को फायदा होगा। जैसे मैं आपको अभी कह रहा था, यहां बारिश पड़ते ही जब हाईवे बंद हो जाता है तो जहाज वाले हमें लूटना शुरू कर जाते हैं। जो 5,000 की टिकट होती है वो अचानक घंटों के अंदर 20,000 की टिकट हो जाती है। इस रेल के बनने से कम उन जहाज वालों की जो लूट रहती है टिकटों की वो कम हो जाएगी और हमारा आना जाना आसान रहेगा। इसी तरह हमारा मेवा, हमारा फ्रूट, कश्मीर के सेब, कश्मीर के चेरी, कश्मीर के और सारी चीजें जो हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अब रेल के जरिए मुल्क के बाकी मार्केटों में इनको पहुंचाने का काम होगा और दुनिया भर की मार्केटों में जो है वो हम पहुंचा पाएंगे। वज़ीर आज़म साहब, आज आपके शुभ हाथों से ये एक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का जो है मुकम्मल हुआ है। इसी तरह के कई और प्रोजेक्ट जो हैं वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे जम्मू का रिंग रोड हो, चाहे श्रीनगर का रिंग रोड हो, चाहे दिल्ली अमृतसर कटरा का एक्सप्रेसवे हो, चाहे जम्मू श्रीनगर 4 लेनिंग हाईवे का काम हो, जम्मू एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम, श्रीनगर एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम, जम्मू ये रेलवे के नेटवर्क का एक्सपेंशन, इन सब चीज़ों को जो है तेजी से मुकम्मल करके हमारा पूरा इरादा है और हमारी मुकम्मल कोशिश है कि जो विकसित जम्मू कश्मीर, विकसित भारत
का जो आपने नारा दिया है उसको पूरा रंग भर के हम मुकम्मल करके यहाँ के लोगों के हवाले कर लेंगे। लेकिन आज इस मौके पे जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से वज़ीर आज़म साहब मैं आपका दिल की गहराइयों से इस मौके पे शुक्रिया और मुबारकबाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।